वह लक्षण जो नवपाषाण काल की विशिष्टता नहीं है। इनमें से कौन सा लक्षण है जो नवपाषाण काल की विशिष्टता नहीं है? घर्षक और पालिश युक्त उपकरण नवपाषाण काल की विशिष्टता के अंतर्गत आते हैं। पिछले युग की तुलना में मृदभांड निर्माण कला में उल्लेखनीय प्रगति भी नवपाषाण काल की विशिष्टता के अंतर्गत आती है। इसके अलावा अन्न पर बढ़ती निर्भरता, पशुओं को पालना, इसके अलावा पशुओं को पालना, कृषि कार्य, पशुओं को पालना, कृषि कार्य, ये सब नवपाषाण काल की विशिष्टता के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो मध्य उपकरण कुल्हाड़ी है वो नवपाषाण काल की विशिष्टता के अंतर्गत नहीं आती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। किसके नेतृत्व में एएसआई द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया? इनमें से किसके नेतृत्व में सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य आरंभ किया गया? तो उनका नाम हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। एएसआई द्वारा भारत में सर्वप्रथम अलेक्जेंडर जो कनिंघम थे उन्होंने उत्खनन को आरंभ करवाया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चालकोलिथिक अर्थशास्त्र इनमें से किससे संबंधित था? बात कर लें चालकोलिथिक की, तो चालकोलिथिक को ताम्रपाषाण के नाम से जाना जाता है। चालकोलिथिक को ताम्रपाषाण भी कहा जाता है। और इस काल की जो संस्कृतियां थी उसमें मानव पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करते थे। और जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति है उस समय के लोगों का आर्थिक आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित था, जो पहाड़ी एवं नदी के क्षेत्रों में देश के विशाल क्षेत्र में फैला था। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है डोलमेंस, इस शब्द का तात्पर्य क्या है? बात कर लें डोलमेंस की, तो इस शब्द का तात्पर्य इनमें से किससे है? तो जो डोलमेंस का तात्पर्य है वो हो जाएगा गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। होमोसेपियंस से रूप से भिन्न आरंभिक मानवनुमा जीवी को सामान्यतः कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो जो मानव जैसे प्राणी अर्थात आरंभिक प्राणी जिससे मानव का विकास हुआ उसे होमिनिड के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाणिक स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है? इनमें से कौन सा नौपाषाणिक स्थल है जो राख के टीले के लिए जाना जाता है? दक्षिण भारतीय नौपाषाणिक बस्तियों के मुख्य विशेषताओं में से एक राख के टीले प्रमुख थे। और दक्षिण भारत के जो पल्लवाई नामक स्थान था उसमें राख के टीले प्राप्त हुए। और जो पल्लवा है वो पड़ता है आंध्र प्रदेश राज्य में। और इसके अलावा कर्नाटक राज्यों के क्षेत्र से भी राख के टीले प्राप्त हुए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस क्षेत्र में नवपाषाण युगीन मानव भूमिगत गड्ढों में रहता था? इनमें से कौन सा क्षेत्र हो जाएगा जिसमें जो नवपाषाण काल युग मानव था वो भूमिगत गड्ढों में रहता था? तो कश्मीर क्षेत्र के नवपाषाणिक स्थलों जैसे बुर्ज़ोहेम एवं गुफर काल से गर्तावास के साक्ष्य मिले, जिससे ये प्रतीत होता है कि जो नवपाषाण काल युग मानव था वो भूमिगत गड्ढों में रहता था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर से प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। इनमें से कौन सा साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राप्त हुए हैं पालतू जानवरों के साक्ष्य। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद कौन है? किसे प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद माना जाता है? तो वो माना जाता है आर्यभट्ट को। और आर्यभट्ट उन्होंने 5वीं शताब्दी में सर्वप्रथम इन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन अलेक्जेंडर कनिंघम के विषय में सही नहीं है? वह भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक थे। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने लॉर्ड कर्जन के प्राचीन भारतीय धरोहरों के संरक्षण कार्य को
आगे बढ़ाया। उनके कार्यकाल में हड़प्पा की खुदाई हुई थी। तो ये भी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो गलत है वही सही है और पूछा ही गलत है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, यह कथन किसका है? इनमें से किसके द्वारा यह कहा गया है कि जो पुरातात्विक सामग्री है वो इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है? तो वो कथन हो जाएगा पंडित राहुल सांकृत्यायन का। और राहुल सांकृत्यायन को महापंडित की उपाधि दी जाती है और ये एक हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। सूक्ष्माश्म मुख्यतः संबंधित है। जो सूक्ष्माश्म है वो इनमें से मुख्यतः किससे संबंधित है? तो सूक्ष्माश्म मुख्यतः मध्य पाषाण युग से संबंधित है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म है जो गलत है? तो यहाँ पर दिया है महाभाष्य। महाभाष्य का पाणिनि, जबकि महाभाष्य को पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। महाभाष्य को पतंजलि के द्वारा लिखा गया है और जबकि जो पाणिनि है उन्होंने अष्टाध्यायी लिखा संस्कृत भाषा में। उन्होंने अष्टाध्यायी लिखा संस्कृत भाषा में। बात करें मालकी विकिमित्र की, तो कालिदास ने लिखा है प्रियदर्शिका को हर्ष ने और मुद्रा लेखा को विशाखा दत्त ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। महाभाष्य का हो जाएगा पतंजलि और पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ को संस्कृत भाषा में लिखा है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्तमान काल से 80,000 से 1 लाख वर्ष पुराने आधुनिक मनुष्य के अवशेष मिले हैं? इनमें से कौन सा स्थान है जिसमें वर्तमान काल से यानी कि आज के समय से लगभग 80,000 से 1 लाख वर्ष पुराने आधुनिक मानव के अवशेष प्राप्त हुए? तो उस स्थान का नाम हो जाएगा बोर्नियो की निहाय गुफा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मवर्त कहलाती थी? या फिर जो ब्रह्मवर्त है वो इनमें से कौन दो नदियों के बीच की भूमि कही जाती थी? वो कही जाती थी सरस्वती नदी और दृष्टद्वती नदी को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? यहाँ पर दिया गया है संभवतः प्रयोग की जाने वाली भारत में प्रथम धातु कौन सी थी? सर्वप्रथम जिस धातु को औजारों के रूप में प्रयोग किया गया वह तांबा माना जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है? इनमें से कौन ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है? तो जो कनिष्क थे उनके शासनकाल 78 ईस्वी के आसपास माना जाता है और यह कुषाण वंश के सबसे महान शासक थे और इसी के काल में जो चतुर्थ बौद्ध संगति है उसका आयोजन किया गया और यही है जो ईसा पूर्व युग के प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? इनमें से कौन प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? मुस्टेरियन, अचूलियन और ओल्डोमान ये तीनों जो हैं वो भारत के एक उपकरण परंपरा के अंतर्गत आते हैं, जबकि जो ग्रोसियन है वो भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? इनमें से कौन सा वो क्षेत्र है जिसे भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बेलन घाटी को। और जो बेलन घाटी है वो टोंस नदी की सहायक नदी है और यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से निकलकर मिर्जापुर होते हुए इलाहाबाद जिले के टोंस नदी में मिल जाती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वसूली, छेनी, छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति के हैं? जो तीनों हथियार हैं वसूली, छेनी और छेद वाला गोल पत्थर वो इनमें से किस संस्कृति के अंतर्गत आते हैं? तो वो आ जाते हैं नवपाषाण युग के संस्कृति के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भट्टीप्रोलु अभिलेख किस धातु से निर्मित था? ये जो भट्टीप्रोलु अभिलेख है वो इनमें से किस धातु से निर्मित था? बात कर ले भट्टीप्रोलु अभिलेख ये किस राज्य में पड़ता है वर्तमान के? तो वर्तमान के ये आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। ये वर्तमान के आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है
और जो भट्टीप्रोलु अभिलेख है वो चांदी धातु से निर्मित था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बुर्जहोम किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र है? जो बुर्जहोम है उसे इनमें से किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र माना जाता है? तो वो माना जाता है नौपाषाण युग को। और जो बुर्जहोम है वो किस स्थान पर स्थित है? तो होता है वर्तमान के जम्मू कश्मीर में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस धातु में प्रथमतः टीन का मिश्रण किया गया? इनमें से कौन सी धातु हो जाएगी जिसमें सबसे पहले टीन का मिश्रण किया गया? तो हो जाएगा तांबा प्लस टीन। तांबा और टीन को सबसे पहले मिश्रण किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहते हैं? या फिर संक्रमण काल इनमें से किस युग को कहा जाता है? तो उस युग का नाम हो जाएगा मध्यपाषाण काल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बसाड़ की पहचान निम्नलिखित में से किसके साथ की जा सकती है? तो बसाड़ की पहचान निम्नलिखित में से जो प्राचीन वैशाली है उसके साथ की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं हैं। इनमें से नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं कौन सी है? तो पशुपालन और कृषि जो दोनों है वो नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्राचीनतम सिक्का किस नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम हो जाएगा आहत या फिर पंचमार्क। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।